हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एंजल ब्रोकिंग पे अपनी ऐप को कैसे यूज कर सकते हो, उसकी क्या डिटेल है, इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, कहाँ से क्या होता है। तो प्लीज अगर आज वीडियो आपने देख ली तो आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, क्या पे क्या होता है, क्या पे क्या सेल होता है, क्या पे क्या बाय होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि नॉलेज दुनिया तक पहुंचे। तो सबसे पहले आपको एंजल ब्रोकिंग पे आपको डीमैट अकाउंट बनाना है। अगर आपका डीमैट अकाउंट आपको बनाते नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डीमैट अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग ऐप ओपन हो जाएगी। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे लॉगिन करा और मैं यहाँ पे अपना इससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपको सिंपल सा ऐसा दिखता है, यानी कि इसका जो ऐप ऐसी दिखती है, इसका जो थीम है उसको आपको ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे आप मेन बात आते हैं यहाँ पे सारी चीजों पे। यहाँ पे आते हैं वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, फंड, रिसर्च। हमें वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वॉच लिस्ट है, यानी कि अगर आप किसी भी शेयर पर नजर रखते हो उसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट पर अगर किसी भी शेयर को खरीदना है, यानी कि मैं अगर समझे तो टाटा मोटर्स, तो मैं टाटा मोटर्स पर क्लिक कर दूंगा। टाटा मोटर्स पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना और उसको क्लिक तो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। क्योंकि दोस्तों आपको पूरी वीडियो अगर लंबी बने तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको एंजल ब्रोकिंग चलाना पूरी आ जाएगी कहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे आप चाहे तो अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, इस पे जाने के बाद तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट अ वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट का नाम डाल सकते हो। जब मैं डाल देता हूँ केवी, तो यहाँ पे क्रिएट एक और वॉच लिस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट वॉच लिस्ट नाम से आ जाएगी एक और। तो देख सकते हो ये केवी नाम से वॉच लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने शेयर को ऐड कर सकते हो जैसे मैंने इसमें करके दिखाया। तो ये इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। अब आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देख सकते हो, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए लोडिंग ले रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी शेयर खरीदे हुए वो आपके पोर्टफोलियो में दिखते हैं। वो आपको मेरा पोर्टफोलियो अभी लोडिंग हो रहा है क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट बंद है, तो मैं अभी सुबह की वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अभी पोर्टफोलियो को आपको पेंडिंग में रखते हैं, ऑर्डर पे देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखता है पोर्टफोलियो में, यानी कि इक्विटी। अगर आपने शेयर खरीदे हो या फिर आपने एफ&O हो, यानी कि बहुत सारे जो कम्युनिटी में ट्रेडिंग करी हो या फिर करेंसी में करी हो, म्यूचुअल फंड्स में करी हो, तो ये पोर्टफोलियो आपका। अगर आप शेयर खरीदते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने शेयर हो। ऑर्डर के अंदर यहाँ पे आपको पोजीशन दिखती है और पेंडिंग ऑर्डर दिखते हैं, यहाँ पे पोजीशन दिखती है। पेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर आपने किसी को टारगेट लगाया, किसी ऑर्डर पे कितने में बाय होएगा, यूज पे होएगा, तो ये पेंडिंग ऑर्डर पे दिखता है। पोजीशन यानी कि जो करंट पोजीशन चल रही है, क्या प्राइस चल रही है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा। और फंड्स के अंदर जाओ तो फंड्स के अंदर आपको यहाँ पे फंड्स दिखता है। फंड्स के अंदर आप चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक विड्रॉ का ऑप्शन दिखता है, एड फंड का। इन दोनों के बारे में विड्रॉ करना भी सिखाया मैंने, एड फंड भी करना सिखाया। उसकी भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख लेना कि विड्रॉ कैसे करते हो, एड कैसे करते हो। रिसर्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल सर्विस और रिसर्च, यानी कि यहाँ पे आपको रिसर्च करके दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको पूरा डाटा मिलता है, इंटरडे का, शॉर्ट टर्म्स का, लॉन्ग टर्म का, कमोडिटीज का, यानी कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है, क्या क्या पोजीशन चल रही है लोगों की। तो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीजें दिखाते नीचे की अब आती है यहाँ पे। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे आपको निफ्टी नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे सेंसेक्स लिखा हुआ था, आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने करा है, अगर सेंसेक्स पर क्लिक करूंगा सेंसेक्स दिखाएगा, तो देख सकते हो ऐसे कर सकते हो आप चेंज। अब मेन बात यह है आपकी यहाँ पे सेटिंग्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी आईडी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन दिखता है, ट्रेड में लिमिटेड आईपीओ वगैरह। अगर आप आईपीओ पे, ये बाकी की चीजें इतनी सारी जो इतनी काम की नहीं है। अगर आप आईपीओ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईपीओ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से आप आईपीओ पे इन्वेस्ट कर सकते हो अप्लाई के लिए, फिर बैक करना है आपको। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। म्यूचुअल इन्वेस्टरी, अगर मैं इसकी सेटिंग्स की बात करूँ, आपको खुद पर्सनल इसे यूज करना पड़ेगा, जब भी आपको पूरा बता सकते हो। इंस्टा ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, इन्वेस्ट, ऑप्शनिटी और रिपोर्ट। अब मैं मेन बात बताते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद आप जो सी भी कंपनी हो जाओ सर्च कर सकते हो या फिर स्पीक कर सकते हो अपने द्वारा। और मेन बात आते हैं आपके शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। वैसे दोस्तों मार्केट तो बंद है तो अभी मैं शेयर को खरीद नहीं सकता, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप शेयर को कैसे खरीद सकते हो, परचेस कैसे कर सकते हो, कमेंट करना। अभी मैं आपको बता देता हूँ। सब पहले टाटा मोटर मुझे खरीदना है, टाटा मोटर पे मेरी नजर है। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन करना चाहता हूँ तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको नहीं पता आप देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके। आपको यहाँ पे कॉल और पुट खरीदना पड़ता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल और प्राइस नीचे आता है तो पुट। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन पे क्या क्या चल रहा है इसकी प्राइस के हिसाब से। और ऑप्शन के हिसाब से अगर देख सकते हो मैं डाटा मोटर पे जाता हूँ। अगर मुझे ट्रेंड एनालाइज करना है यानी कि मुझे उसको टेक्निकल एनालाइज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसको ग्राफ को देख के यहाँ पे मैं बहुत सारे कैंडल पैटर्न देख सकता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, मूवी के एवरेज RSI सारे इंडिकेटर दे रखे। ये सारे इंडिकेटर है, अगर आपको नहीं पता तो अगर भी ये आधा इंडिकेटर डलवाता हूँ। ये सारे इंडिकेटर जो आपको बताते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर आपको नॉलेज हो तो। टाटा मोटर्स पे आना है, टाटा मोटर्स मुझे समझ आता बाय करना है तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी लिखना है। और मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लिखता है NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसमें बाय करना है आपको अपने अनुसार देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे NSE कर देता हूँ। NSE में मुझे कितनी क्वांटिटी करना है समझ लो, मैं 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। समझ तो मैं 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्राइस लिखता है 188 और लिमिट का और मार्केट का। यानी लिमिट का मतलब अगर आप यहाँ पे एक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो उस पर ही बाय होगा। मार्केट का मतलब जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा हो तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। और मेन बात यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, तो इंट्राडे दिखता है, मार्जिन दिखता है, डिलीवरी दिखता है। तो यहाँ पे इंट्राडे का मतलब होता है वन डे में सेल करना है, डिलीवरी अगर आपको लेना है। लेकिन दोस्तों इंट्राडे का फायदा ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी में 48 शेयर का पड़ रहा है तो इंट्राडे में आपको कम का पड़ेगा शेयर। इंट्राडे में आपको बहुत कम का पड़ेगा, 9,500 रुपये में काम हो जाएगा। एडवांस स्टॉक इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारी IOC या डे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्लोज द क्वांटिटी वगैरह बहुत सारी चीजें कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, रिवोक ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों ये है पूरी एंजल ब्रोकिंग की पिक्चर, यानी कि पूरी जानकारी दे दी मैंने आपको। इससे ये अगर वीडियो आपने देख ली तो आपको पूरी एंजल ब्रोकिंग चलाते आ जाएगी कहाँ पे क्या करना है। लेकिन दोस्तों मेन बात है आपको इसे यूज करना पड़ेगा पूरे फुल दिन, जब भी आप सीख सकते हो अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ताकि नॉलेज दुनिया भर तक पहुंचे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो प्लीज कमेंट करना, मैं डीमैट अकाउंट खोलने की वीडियो भी बना दूंगा। और शेयर और बाय करना है तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा बहुत सरल और आसान तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।